भाजपा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो पार्टी या व्यक्ति समर्थन कर रहा है, उसको जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा, क्या जेड प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा भी मिल जाए। मायावती को मिला था, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उत्तराधिकारी हैं। आपको लग रहा है कि ये इनको तो बहुत लोग पहचानते भी नहीं, तो इनसे किसी की क्या नफरत हो सकती है? अरे नफरत तो उससे है जो पानी पी पी कर भाजपा को दिन रात उसके खिलाफ में बोलता है, लिखता है, उसके खिलाफ में लड़ता हुआ मिलता है, ग्राउंड पर नेताओं के ट्वीट करने से पहले जाकर काम करते हैं। चंद्रशेखर और है कौन, क्या है उनके पास पावर, बताइए। क्या पावर है? क्या पावर है? पावर ये है ना सर कि जहां पर चंद्रशेखर आजाद जो है चले जाता है ना, वहां पर उनको रोकने के लिए साजिश करनी पड़ जाती है। साजिश इसको दागी गई है पुलिस के द्वारा। क्या गारंटी कि वो पुलिस के बीच में थे चंद्रशेखर आजाद? क्या चंद्रशेखर आजाद को गोली नहीं दाग दी जाती उनके सीने में, और नहीं चंद्रशेखर आजाद दुनिया को अलविदा कह गए होते? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वाई प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिल गई है। इसको लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, और इसके साथ साथ एक और सवाल उठ रहा है कि जब इनको सुरक्षा मिल सकता है वाई प्लस का, तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को क्यों नहीं? इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आकाश आनंद को वाई प्लस सुरक्षा मिलता है सिक्योरिटी की, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भाजपा सरकार का जो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है, उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो छोड़ दीजिए सर, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा भी जो है मिल जाएगी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में क्या होता है, इसमें 11 जो है पुलिसकर्मी, 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं और 2 जो है कमांडो होते हैं। और ये सुरक्षा कर्मी वाई कैटेगरी के जो सुरक्षा कर्मी है सर, आकाश आनंद का तो हम बात में बात कर लेंगे, उनका तो कुछ ओहदा बड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो कंगना रनौत जो हमेशा चपर चपर बोलती रहती है और कहती है कि भारत को आज़ाद जो है हुए, भारत को असली आज़ादी 2014 के बाद मिला, यानी मोदी जी के सत्ता में आने के बाद मिला, उसको क्या मिल गया? वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गया। किसको? कंगना रनौत को। दूसरा जो है कथावाचक हैं, भजन गाते हैं, जिनका नाम कुमार विश्वास है, वो कथा करते हैं, उनसे किसी की क्या नफरत हो सकती है भाई बताइए? उनको कमांडो मिला हुआ है, उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। यहाँ बिहार में आप चले आइए, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी थे, जब वो अकेले थे, मतलब एनडीए के साथ नहीं थे, तब उनके एक साथ सिर्फ 2 पुलिसकर्मी थे, लेकिन वो चले गए तो उनको भी क्या मिल गया? वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। मुकेश साहनी है जो सन ऑफ मलाह से जाना जाते हैं, इनको भी जो है मिल गया है वाई प्लस के कैटेगरी की सुरक्षा। अब जो है बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जो है मिल गया है सुरक्षा, वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल गया है। कल हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने अपना संकल्प रथ यात्रा चुनाव से पहले निकालने का काम किया है, उससे पहले उनको मिल गया और देखे भी संख्या में। तो देखिए, मसला ये नहीं है कि भाजपा जो है कंगना रनौत को दे दी, उपेंद्र कुशवाहा को दे दी, कुमार विश्वास को दे दी, मुकेश साहनी को दे दी। सवाल ये है कि भाजपा जो है भले ही आकाश आनंद को दी हो, लेकिन भाई आप पहले उसको तो देखिए कि जिस व्यक्ति को आप वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हैं, उस वह व्यक्ति जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा लायक है भी या नहीं है? बताइए, कुमार विश्वास को किसी से क्या दिक्कत हो सकता है? कंगना रनौत को किसी से क्या दिक्कत हो सकता है? उठ-पटांग बयान देती है तो उसको डर लगता है कि हमको कोई हमला हो सकता है। ऐसे तुच्छ-मुच्छ लोग को कोई नहीं पूछता है। लेकिन जो व्यक्ति जो है चौबीसों घंटा जनता की सेवा में रहता है, नेताओं के ट्वीट करने से पहले जाकर पीड़ित परिवार के घर पर होता है, उस व्यक्ति को, जिस जिस व्यक्ति के साथ मेरा वही सवाल है, मेरा वही सवाल हुँ। है कि आकाश आनंद को जैसे ही मिलता है हाँ। वाई प्लस की जो सिक्योरिटी सुरक्षा है, हुँ। तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों को मिल जाता है जो हमेशा एसी में रहते हैं, हुँ। लेकिन जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण हैं, हुँ। उनको नहीं मिल रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, प्रखर बोलते हैं, पानी पी पी कर बोलते हैं, लिखते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं। और भाजपा के जो व्यक्ति विरोध में होगा,
वो भाई जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा भाई केंद्र सरकार देती है, तो फिर भाजपा वाले कैसे दे सकते हैं? जो उसका आंतरिक रूप से सपोर्ट कर रहा है वो, मतलब भाजपा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो पार्टी या व्यक्ति समर्थन कर रहा है, उसको जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या जेड प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा भी मिल जाएगी। माने आपको कहना है कि हुँ, बसपा के जो लोग हैं, बसपा के नेता हैं, जैसे हुँ, आकाश आनंद मायावती जी, हुँ। माने अंदरूनी रूप से भाजपा के साथ हैं, यही कहना चाहते हैं? कहना नहीं चाहते तो फिर इनको क्यों मिल गया? आकाश आनंद को क्यों मिल गया? मतलब इनको किससे खतरा है? इसलिए मिला, हाँ। ऐसे लोग कह रहे हैं इसलिए मिला क्योंकि बसपा के उत्तराधिकारी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, हुँ। तो उसके जो उत्तराधिकारी है उसको सिक्योरिटी नहीं मिलना चाहिए। क्या दिक्कत क्या है आपको? मायावती को मिला था, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उत्तराधिकारी हैं। आपको लग रहा है कि ये इनको तो बहुत लोग पहचानते भी नहीं, तो इनसे किसी की क्या नफ़रत हो सकती है? अरे नफ़रत तो उससे है, जो पानी पी-पी कर भाजपा को दिन-रात उसके खिलाफ में बोलता है, लिखता है, उसके खिलाफ में लड़ता हुआ मिलता है, ग्राउंड पर नेताओं के ट्वीट करने से पहले जाकर काम करता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। तो जिसके रुकिए 1 साथ मिनट, जिसके 1 मिनट जिसके 1 मिनट। साथ जो है देवबंद में जिस तरीके से गोली दागी गई चंद्रशेखर आज़ाद को, बाल-बाल बचे और अब तक चंद्रशेखर आज़ाद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं मिल पाया है। तो आप ही बताइए कि ज़रूरत किसकी हो? चंद्रशेखर आज़ाद चौबीसों घंटा ग्राउंड पे उतर कर काम करते हैं। चंद्रशेखर और है कौन? क्या है उनके पास पावर? बताइए, क्या पावर है? क्या पावर है? पावर ये है ना सर कि हुँ। जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है चले जाते हैं ना, वहाँ पर उनको रोकने के लिए साजिश करनी पड़ जाती है, साजिश। आपने नहीं देखा क्या कि रामपुर में क्या हुआ? रामपुर में जिस तरीके से अंबेडकर पार्क विवाद को लेकर एक दलित बच्चे को पुलिस सीने में गोली दागती है और वहाँ पर कोई दल के नेता नहीं जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं और वहाँ पर जाने से पहले संभल में पुलिस उनको रोक ली जाती है। अभी और क्या कल ही इसकी गारंटी? रुक लीजिए, कल ही बसपा अरे के नेता रुकिए। गए थे। भाजपा के नेता ना गए थे? हुँ। आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं बहन गई? में ये आती ना क्यों बात क्यों है। जाएँगी वो? तो क्यों बतिया जाएँगी? क्यों क्यों जाएँगी? क्यों जाएँगी? क्योंकि उसके कार्यकर्ता हैं, उनके जा रहे हैं उनके यहाँ, हुँ। तो फिर बहन जी को जाने की क्या आवश्यकता तो है? मायावती जी जो है जहाँ पे छोटे कार्यकर्ता ही काम कर सकते हैं, वहाँ पे बड़े नेताओं की क्या आवश्यकता है? जहाँ छोटे कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ मुद्दा जो है नेशनल हो, वहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी नहीं जा सकती हैं। बहन कुमारी मायावती किससे बनी है? आकाश आनंद किससे बने हैं? जनता से ना जी। हुँ। तो जनता का पर जब आफत-विपत आ रहा है, उसके साथ एट्रोसिटी हो रही है, तो आपको आना चाहिए ना जी। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर गए, क्या गारंटी है कि जो सीने में गोली सुमेश को दागी गई है पुलिस के द्वारा, क्या गारंटी है कि वो पुलिस के बीच में थे चंद्रशेखर आज़ाद? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को गोली नहीं दाग दी जाती उनके सीने में और नहीं चंद्रशेखर आज़ाद दुनिया को 1 अलविदा मिनट, कह गए होते? तो तब मेरा तो सवाल ये है कि तब तो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा न देकर जो है, ये भाजपा सरकार ये साबित कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने मार्ग पर सही लड़ रहे हैं और भाजपा को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा जो है उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो मांग किए भी नहीं किए, वो चाह रहे हैं जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाए। लेकिन चलिए जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिले या ना मिले, कम से कम वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो मिल जानी चाहिए। तब ये तो मतलब 1 मिनट रुकिए, तब तो आप कहेंगे कि बामन मेश्राम को भी मिलना चाहिए, रामदास अठावले को मिलना चाहिए, दिलीप मंडल को मिलना चाहिए, उदित राज को मिलना चाहिए। वामन विश्राम की कह रहे हैं बात। हैं। वामन विश्राम कितना बार ग्राउंड पर गए हैं? कई गो इलेक्ट्रिसिटी होता है तो गए हैं। वामन विश्राम को जिस तरीके से आप देखते हैं, उनका जो काम करने का तरीका वो ऑफिस वाला ही है। जो दिलीप मंडल है वो ट्विटर पे ही ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं है। ये लोग की हैसियत सिर्फ जो है कमरे तक है। ऑनलाइन पे ये लोग बहुत क्रांति ला देगा, लेकिन ग्राउंड पर उतरने की बात होगी ना सर, तो चुप्पी साध लेंगे। इसलिए ग्राउंड पर उतर कर कोई सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो पूरे भारत की राजनीति में चश्मा पहन कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो कि बिना किसी नेताओं के एलायंस से, बिना किसी धन संपदा के बाहुबल बिना होने के बावजूद भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा की ज़रूरत चंद्रशेखर आज़ाद को है, लेकिन मिल रहा है किसको? आकाश आनंद को। इसलिए क्योंकि वो उनकी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी के जो इकलौते विधायक थे रसरा से उमाशंकर सिंह जी, वो किसको सपोर्ट किया? राज्यसभा का चुनाव था तो भाजपा को। तो भाजपा का जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है, उसको जो है भारत रत्न भी भाजपा सरकार दे रही है और वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी। मतलब क्या समझे, जिस भारत का मान सम्मान कितना ज़्यादा था कि भारत सरकार का नियम था कि 3 गो मिल सकता है साल भर में, रूल था कि तीनों को देना है। लेकिन बताइए एक ही साल में 5 लोग को दे दिए, संविधान का उल्लंघन कर दिए। रहा बात ये कैटेगरी सुरक्षा की, तो देखिए
चप्पर चप्पर करने वाली जो व्यक्ति कहती है कि 2014 के बाद हमको आज़ादी मिली, जो सोचिए ये देशद्रोह का ना मामला है जी। अगर ये बात कोई बहुजन विचारधारा वाला व्यक्ति बोलता तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता, लेकिन ये बात बोलती है कंगना रनौत की 2014 के बाद हमको असली आज़ादी मिली है, और ये कहने के बजाय उस पर कार्रवाई होने के बजाय क्या होता है, भाजपा सरकार उसको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देती है, और चंद्रशेखर आजाद को कहती है कि जाओ तुम सड़कों पर मरो लड़ो, हमसे मतलब नहीं है। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद को भले ही भाजपा सरकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे या न दे, लेकिन उनके इतने आज समर्थक हो गए हैं, या जो उनके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं ना, कि किसी भी उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भाजपा सरकार, अगर उसका जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, नहीं जो व्यक्ति बड़ा जो व्यक्ति बड़ा, जिसका बड़ा कद है, उसको खतरा है, तो भाजपा को चाहिए कि उस व्यक्ति को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के मामले में लापरवाही हुई, आपने नहीं देखा देवबंद में क्या हुआ, बाल बाल बचे थे ना चंद्रशेखर आजाद जी, वो तो उस वक्त उनको लगे। पुलिस प्रशासन ने पुलिस नहीं मिला है, दो गार्ड नहीं मिला है। दूगो गार्ड से क्या होगा, तो दूगो गार्ड काहे नहीं आकाश आनंद ले लेते हैं, दूगो गार्ड काहे नहीं सम्राट क्योंकि चौधरी को दे देते हैं। उनके पास 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी, और उनके पार्टी सत्ता में रही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो राजनीतिक पावर है वो शून्य है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इससे कौन, कंगना रनौत के पास कौन राजनीतिक पावर है, कुमार विश्वास के पास कौन राजनीतिक पावर है, इसको मिल गया वाई प्लस कैटेगरी की देश की सुरक्षा। धरोहर है, एक्टर है, एक्टरों को मिलता है। एक्टरों को मिलता है, केवल वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाता है, ठीक है, वो एक्टर है, बात समझ। कुमार विश्वास जी क्या है, कवि हैं, पोइटर है, ये पोइटर भी हैं, देश के धरोहर है। देश के धरोहर है। आज जो व्यक्ति लड़ रहा है, 85% की आबादी की आवाज उठा रहा है, वो व्यक्ति आपको मने लग रहा है कि बयात व्यक्ति है, फालतू व्यक्ति है। चलिए। अरे चंद्रशेखर आजाद जी, सुन लीजिए, चलने के बाद सुन लीजिए पत्रकार महोदय जी, चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ एक बार कमेंटमेंट कर देते हैं ना, वहां पर 1000 पुलिस गिरा लीजिए, लाखों की संख्या में आप आंसू गोले छोड़ लीजिए। एक बार चंद्रशेखर आजाद जी कमेंटमेंट कर दिए कि हम वहां पर हमको जाना है, मतलब जाना